दुर्गा भाभी का जन्म 7 अक्टूबर 1907 को शहजादपुर ग्राम में पंडित बांके बिहारी के यहाँ हुआ था। वर्तमान समय में यह ग्राम उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में आता है। इनके पिता इलाहाबाद कलेक्ट्रेट में नाजिर थे और इनके दादा पंडित शिवशंकर शहजादपुर के जमींदार थे, जो दुर्गा भाभी को बहुत प्यार करते थे और उनकी सभी इच्छाएं पूरी करते थे। 10 वर्ष की अल्प आयु में ही इनका विवाह लाहौर के भगवती चरण वोहरा के साथ हो गया। इनके ससुर शिवचरण जी रेलवे में ऊंचे पद पर तैनात थे। वर्ष 1920 में पिताजी की मृत्यु के पश्चात भगवती चरण वोहरा खुलकर क्रांति में आ गए और उनकी पत्नी दुर्गा भाभी ने भी पूर्ण रूप से सहयोग किया। सन 1923 में भगवती चरण वोहरा ने नेशनल कॉलेज से बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की और दुर्गा भाभी ने प्रभाकर की डिग्री हासिल की। दुर्गा भाभी का मायका ससुराल दोनों पक्ष संपन्न था। ससुर शिवचरण जी ने दुर्गा भाभी को 40,000 रुपए और पिता बांके बिहारी ने 5,000 रुपए संकट के दिनों में काम आने के लिए दिए थे। लेकिन इस दंपति ने इन पैसों का उपयोग क्रांतिकारियों के साथ मिलकर देश को आजाद कराने में किया। मार्च 1926 में भगवती चरण वोहरा और भगत सिंह ने संयुक्त रूप से नौजवान भारत सभा का प्रारूप तैयार किया और रामचंद्र कपूर के साथ मिलकर इसकी स्थापना की। सैकड़ों नौजवानों ने देश को आजाद कराने के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने की शपथ ली। भगत सिंह, भगवती चरण वोहरा सहित सभी सदस्यों ने अपने रक्त से प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर किए। 28 मई 1930 को रावी नदी के तट पर साथियों के साथ बम का परीक्षण करते समय भगवती चरण वोहरा शहीद हो गए। उनके शहीद होने के बावजूद दुर्गा भाभी साथी क्रांतिकारियों के साथ सक्रिय रहीं। 9 अक्टूबर 1930 को दुर्गा भाभी ने गवर्नर हैली पर गोली चला दी। गवर्नर हैली तो बच गया, लेकिन सैनिक अधिकारी टेलर घायल हो गया। मुंबई के पुलिस कमिश्नर को भी दुर्गा भाभी ने गोली मारी थी, जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेज पुलिस उनके पीछे पड़ गई। मुंबई के एक फ्लैट से दुर्गा भाभी और उनके साथी यशपाल को गिरफ्तार कर लिया गया। दुर्गा भाभी का काम साथी क्रांतिकारियों के लिए राजस्थान से पिस्तौल लाना और ले जाना था। चंद्रशेखर आजाद ने अंग्रेजों से लड़ते समय जिस पिस्तौल से स्वयं को गोली मारी थी, वह पिस्तौल दुर्गा भाभी ही लेकर आई थी। उस समय भी वे उनके साथ थीं। उन्होंने पिस्तौल चलाने की ट्रेनिंग लाहौर और कानपुर में ली थी। जब भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने जाने लगे, तब दुर्गा भाभी ने अपनी बांह काटकर अपने रक्त से दोनों को तिलक लगाकर विदा किया था। असेंबली में बम फेंकने के बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में फांसी दे दी गई। साथी क्रांतिकारियों के शहीद हो जाने के बाद दुर्गा भाभी एकदम अकेली पड़ गईं। वह अपने 5 वर्षीय पुत्र शचींद्र की शिक्षा की व्यवस्था करने के उद्देश्य से साहस करके दिल्ली चली गईं, जहां पुलिस उन्हें लगातार परेशान करती रही। इसके बाद वह दिल्ली से लाहौर चली गईं, जहां पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और 3 वर्ष तक नजरबंद रखा। फरारी, गिरफ्तारी और रिहाई का यह सिलसिला 1931 से 1935 तक चलता रहा। अंत में गाजियाबाद के प्यारेलाल कन्या विद्यालय में अध्यापिका की नौकरी करने लगी। कुछ समय बाद पुनः दिल्ली चली गईं और कांग्रेस में काम करने लगी। कांग्रेस का जीवन रास न आने के कारण उन्होंने 1937 में उसे छोड़ दिया। 1940 में लखनऊ के कैंट रोड पर एक निजी मकान में केवल 5 बच्चों के साथ मॉन्टेसरी विद्यालय खोला। आज भी यह विद्यालय लखनऊ में मॉन्टेसरी इंटर कॉलेज के नाम से जाना जाता है। 14 अक्टूबर 1999 को इस वीर साहसी महिला का गाजियाबाद में देहांत हो गया। जय हिंद, जय भारत।